हल्ला बोल में गरीबों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज चर्चा करेंगे। जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 3-2 से सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी, यानी ये साफ हो गया है कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण मिलेगा। आप मेरे एक और देख रहे हैं, 2019 में जब सरकार ने 103वें संविधान संशोधन का बिल पेश किया था, तो विपक्ष की किस किस पार्टी ने समर्थन किया था और कौन कौन पार्टियां विरोध में थी? कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था, लेकिन सवालों के साथ। समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया था, लेकिन शर्तों के साथ। आरजेडी, डीएमके और ओवैसी की पार्टी ने विरोध किया था। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि किन किन राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण हुआ और फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंच गया। कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटे के आरक्षण पर सरकार ने दलील दी कि ये 50% से बाहर है। अब इसे लागू होने के बाद ज्यादातर राज्यों में कुल आरक्षण 50% से ऊपर होगा। आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गरीबों के वास्ते आरक्षण के रास्ते खुल गए? ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है, यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के फैसले को सही ठहरा दिया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से मुहर लगाई। 3 जजों ने माना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के मुताबिक है, लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ रहे। गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में एसएलपी यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनन फानन में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। इधर कोर्ट का फैसला आया, उधर फैसले पर सवाल। कांग्रेस के नेता उदित राज ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो सीमा क्रॉस हुई तो 30 साल तक तो इंदिरा साहनी का जजमेंट की शर्त रही है। आज वो शर्त कहाँ गई? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जातिवादी मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट का, और इसलिए ज्यादातर मुकदमे जो रिजर्वेशन के होते हैं वो हारे जाते हैं। देखिए, आज संवैधानिक संस्थानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जिस ढंग से प्रहार कर रहा है, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाला है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने प्रमोद तिवारी आए, फैसले का स्वागत किया, लेकिन बीजेपी से सवाल दागे। 100 दिन रह गया था 2019 में, चुनाव हार रहे थे, तब क्यों लाए? तो आपकी नीयत गरीबों के साथ नहीं थी, ईडब्ल्यूएस कोटे के साथ नहीं थी, बल्कि इस बात के साथ थी कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, वरना तो 5 साल क्यों नहीं लाए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मुहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 5 जजों की बेंच में किस न्यायाधीश ने क्या टिप्पणी की। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगाते हुए कहा कि आरक्षण के लिए संविधान संशोधन सही था और संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने भी केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाई और कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है और इसे समानता का उल्लंघन नहीं होता है। जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी फैसले का समर्थन किया और कहा कि आरक्षण के लिए नियमों का मूल्यांकन जरूरी है। जस्टिस पारदीवाला ने ये भी कहा कि निहित स्वार्थ के लिए ना हो आरक्षण का इस्तेमाल। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण के फैसले का विरोध किया और कहा कि ये संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता के सिद्धांत में विभेद करता है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि वो जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत है। 2 ओपिनियन है, एक मेजॉरिटी 3 जजेस के और एक जस्टिस भट्ट का डिसेंटिंग ओपिनियन है जिससे चीफ जस्टिस एग्री करते हैं।
और मेजोरिटी ने ये कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता है। ऑल्सो जो एक्सक्लूजन, जो बैकवर्ड कास्ट, SC ST, दलित्स और जो ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से, वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता। यही डिसेंट ने ये पॉइंट आउट किया कि अगर आप इस तरह से अलाउ कर रहे हैं 50 से ऊपर, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो रिजर्वेशन का रूल है वो इक्वालिटी के रूल को खा जाएगा। जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने संसद से संविधान संशोधन बिल पास करके सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का फैसला लिया था, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए याचिका डाली गई थी कि केंद्र सरकार के फैसले से 50% से ज्यादा आरक्षण होगा। लेकिन कोर्ट में केंद्र की ओर से दलील दी गई कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा और आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।